जय गुरुदेव एवरीवन। आज के वीडियो में मैं आपको विश्वकर्मा जयंती पर विश्वकर्मा भगवान की पूजा कैसे की जाती है मैं आपको इस वीडियो में शेयर करूंगी। विश्वकर्मा जयंती पर विश्वकर्मा भगवान की पूजा सभी लोग करते हैं क्योंकि भगवान विश्वकर्मा को सृष्टि का पहला इंजीनियर और वास्तुकार माना जाता है। प्रत्येक वर्ष कन्या संक्रांति के दिन विश्वकर्मा पूजा की जाती है। 17 सितंबर को विश्वकर्मा भगवान जी का जन्म हुआ था, तो मुख्य रूप से इसी दिन विश्वकर्मा भगवान की पूजा की जाती है। इन्हें निर्माण और सृजन के देवता के रूप में भी जाना जाता है। शास्त्रों के अनुसार देवताओं के शस्त्र अस्त्र, सोने की लंका, इंद्र का वज्र कुसुम विमान, भगवान विष्णु का सुदर्शन चक्र, भगवान शंकर का त्रिशूल, पांडवों का इंद्रप्रस्थ, भगवान कृष्ण की द्वारका, सुदामा नगरी और आदि सभी को भगवान विश्वकर्मा ने बनाया था। इसी कारण निर्माण और सृजन से जुड़े लोग 17 सितंबर को भगवान विश्वकर्मा की पूजा करते हैं। 17 सितंबर को भगवान विश्वकर्मा के साथ साथ हम अपने सारे औजार और मशीनों जिससे हम काम करते हैं उन सबकी हम पूजा करते हैं। तो पूजा करने के लिए हम सबसे पहले चौकी लगा लेंगे। आप चौकी ऊपर लाल पीला जो आपके पास कपड़ा है वो बिछा लें। उसके ऊपर फूलों का आसन देके विश्वकर्मा भगवान जी की मूर्ति या फोटो है, जो भी स्वरूप है आपके पास है, उसे हम चौकी विराजमान कर लेंगे। अगर आपके भगवान विश्वकर्मा की फोटो या मूर्ति नहीं है तो सुपारी के रूप में भी हम विश्वकर्मा भगवान जी की पूजा कर सकते हैं। इसके बाद फूलों का आसन देके गणेश भगवान जी को विराजमान करेंगे। फिर हमें कलश की स्थापना करनी है। हम कलश की स्थापना जरूर करेंगे क्योंकि विश्वकर्मा की पूजा में कलश की स्थापना का बहुत महत्व होता है। इसके लिए तांबे, पीतल या मिट्टी का कलश ले लेंगे। कंठी तक गंगा जल मिलाकर जल भर लेंगे। उस पर स्वास्तिक बना लेंगे, मोली बांध लेंगे। उसके अंदर सुपारी, हल्दी, सिक्का, थोड़े चावल और फूल डालेंगे। आप हल्दी पिसी भी डाल सकते हैं। इस कलश में 5 या 7 आम के या अशोक के पत्ते लगाएंगे। पत्तों का हम तिलक कर देंगे। अब हम नारियल पर मोली बांधेंगे, तिलक करेंगे और नारियल को हम कलश के ऊपर रख देंगे। नारियल का मुख आप ऊपर की तरफ भी रख सकती हैं, अपनी ओर भी कर सकती हैं। सारी चीज़ें रखने के बाद फिर हम अपने जिस भी चीज़ से हम काम करते हैं, जो भी कमाई का साधन है, वो भी हम औजार रख लेंगे। अगर आपके पास बहुत बड़ी मशीन है या चौकी, आप मशीन के पास ले जाकर वहाँ जाकर भी पूजा कर सकते हैं। इसके बाद घी का दीपक जला लेंगे। हाथ जोड़कर विश्वकर्मा भगवान से हम प्रार्थना करेंगे कि भगवान, आज मैं आपका नियम अनुसार पूजा कर रही हूँ या कर रहा हूँ। पूजा में जो भी कमी रह जाती है मुझे क्षमा करें। ऐसा संकल्प करने के बाद हम जल के छींटे लगाकर सभी को स्नान करा लेंगे। फिर हम सभी को तिलक करेंगे। तिलक हम रोली और चंदन से सभी को तिलक करेंगे। उसके सबसे पहले हम गणेश भगवान जी को तिलक करेंगे, उसके बाद विश्वकर्मा भगवान जी को तिलक करेंगे। फिर हम कलश और नारियल को तिलक करेंगे। फिर हम धूप दीप को तिलक करेंगे। उसके बाद फिर हम अपने पूजा में जो औजार रखे हैं व्यवसाय के, उनको हम तिलक करेंगे। उनकी भी हम साथ में पूजा करेंगे। तो इस तरह हम सभी को रोली और चंदन से तिलक कर देंगे। उसके बाद हम सभी को चावल समर्पित करेंगे, वस्त्र स्वरूप कलावा समर्पित करेंगे। अगर आपके पास जनेऊ है तो जनेऊ समर्पित कर दें। अगर जनेऊ नहीं है तो कोई बात नहीं, आप कलावा भी समर्पित कर सकते हैं। इसके बाद हम फूल समर्पित करेंगे। जो भी फूल आपको मिल जाएं आप विश्वकर्मा भगवान जी को समर्पित कर दें। हाँ, लेकिन फूल आपको जरूर भगवान जी को समर्पित करने हैं। इसके बाद भोग में सबसे पहले पान समर्पित करेंगे। अगर आपके पास मीठा पान है तो मीठा पान समर्पित कर दें। अगर मीठा पान नहीं है तो पान के पत्ते पर लौंग, इलायची, हल्दी, सुपारी, बतासा या मिश्री रखकर समर्पित कर सकते हैं। इसके बाद हम मिठाई का भोग समर्पित कर देंगे। तो आप की भोग के लिए जो भी मिठाई ले सकते हैं। साथ में हम फलों का भोग भी समर्पित करेंगे। इसके बाद हम 1 लोटा जल समर्पित करेंगे। फिर पूजन में कोई भी कमी ना रहे, इसके लिए हम दक्षिणा समर्पित करेंगे। अपने हाथों में चावल या फूल लेकर विश्वकर्मा भगवान जी काने या कथा सुन लेंगे। कथा सुनने के बाद हमने फूल लिया है वो हम फूल विश्वकर्मा भगवान जी के चरणों में समर्पित कर देंगे और लोटे में के जल के लोटे में भी डाल देंगे। इसके बाद हम बहुत ही प्रेम पूर्वक आरती कर लेंगे। सबसे पहले हम गणेश भगवान जी की आरती करेंगे, फिर हम विश्वकर्मा भगवान जी की आरती करेंगे। आप ये पूजन पंडित को बुलाकर भी कर सकते हैं, आप पूजन स्वयं भी कर सकते हैं। आरती करने के बाद पूजा में अगर कोई गलती हो गई हो तो भगवान से हम क्षमा याचना करेंगे और अपने व्यवसाय और अपने कारोबार को बढ़ाने के लिए हम विश्वकर्मा भगवान जी से प्रार्थना करेंगे
प्रार्थना करने के बाद फिर जल का लोटा उस सूर्य भगवान को अर्घ दे देंगे और जो भी हमने भोग प्रसाद चढ़ाया है वो भोग प्रसाद हम अपने सभी को बांट देंगे। और मीठा पान समर्पित किया है तो घर में कोई भी खा ले। अगर पान के पत्ते पर सुपारी, लौंग, बतासा इत्यादि चीज़ें समर्पित की हैं तो गाय को खिला दें। इसके साथ ही जो कलश स्थापित किया है, कलश का जल है पौधों में डाल दें और नारियल को सब लोगों में बांट सकते हैं। जितने भी फूल पत्ते हैं वो आप पौधों में डाल दें, खाद बन जाएगा। उसके बाद जल के छींटे लगाकर भगवान जी की मूर्तियों को अपने स्थान पर पहुंचा दें। फ्रेंड्स, इस तरह से बहुत ही आसान तरीके से हम चौकी उठा लेंगे। विश्वकर्मा भगवान जी को देवताओं का इंजीनियर कहा जाता है। विश्वकर्मा भगवान जी कारोबार में बढ़ोतरी करते हैं, तो आप जो भी कारोबार करते हैं तो आप नियम अनुसार भगवान विश्वकर्मा जी का पूजन 17 सितंबर को ज़रूर करें। आप सभी को यह पूजा विधि कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर दें और मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना। सच्चे मन से बोलो विश्वकर्मा भगवान जी की जय।